नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है नोटबंदी के ऊपर। नोटबंदी की बात सुनते ही भीड़ में खड़े होने की याद आ जाती है कि कैसे आधी रात को लाइन में लगना पड़ता था। और आज नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार के नोटबंदी के फैसले को क्या माना है, आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। विपक्ष भले ही यह कहता रहा है कि सरकार ने अचानक इस फैसले को लेकर देश में जनता के ऊपर थोपा है, लेकिन इन सभी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गलत माना है। चाहे विपक्ष का जो भी आरोप रहा हो सरकार की तरफ से, तो उन सभी आरोपों को के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारा गया है। कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया फैसला सही था। अब बात करें कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचों के जजों ने इस पर फैसला सुना है, जो कि 4-1 से पास हुआ है। 4 जज जो है वो सरकार के पक्ष में रहे, और लेकिन एक जज जो है वो विपक्ष में रहे। बात करें नोटबंदी की, तो नोटबंदी की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे केंद्र सरकार के यानी नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए और उन्होंने कह दिया कि आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे 500 और 1000 के नोट। उन्होंने ये कहते हुए, और पूरे देश में इस ऐलान के बाद जो है वो हलचल सी मच गई। और उसके बाद जो हलचल मची वो आप सभी ने देखा होगा कि कैसे अगले दिन से भीड़ चालू हो गई थी। कैसे सुबह उठ के लाइन में लगना, एटीएम में भीड़, हर जगह भीड़, यानी कैश को लेकर दिक्कत, मारामारी इतनी हो गई थी कि पूछो मत। और केंद्र सरकार ने इस पर अपना ये कहते हुए इसको नोटबंदी को बताया था कि नोटबंदी का जो हमारा उद्देश्य है वो सबसे पहला उद्देश्य है कि काला धन वापसी लाना, जो हमारे काला धन है उसको बराबर करना। दूसरी बात यह है कि हमारे जो कैश लेन देन है इसको कम से कम करना हमारा उद्देश्य है नोटबंदी के द्वारा। और विपक्ष का जो आरोप है वो ये था कि बिना सोचे समझे लाई गई नीति थी, यहाँ तक कि इन्होंने आरबीआई से भी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया था। ये जो है विपक्ष के आरोप है। इसी आरोपों के तहत 58 याचिकाकर्ताओं ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली थी। और सुप्रीम कोर्ट के आज जो है वो फैसला आ गया है। 2 जनवरी को नोटबंदी के ऊपर ऐतिहासिक फैसला आ गया है। और इस पर फैसला जो है कोर्ट ने ये माना है कि केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी का लिया गया जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई एकदम से लाई गई नीति नहीं थी। इससे पहले से ही नोटबंदी के फैसले से पहले से ही जो है आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच सलाह मशवरा हो रहा था। और ये जो है 6 महीने पहले से ही पूरी बातचीत तैयार हो चुकी थी, पूरा खाका तैयार हो चुका था कि कैसे क्या करना है। और ये एक सोची समझी पूरी नीति है। ये बात केंद्र सरकार के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कही। अब एक जज थे वीबी नागरत्ना, जो कि विपक्ष में इन्होंने मत किया। इन्होंने कहा कि ये आरबीआई एक्ट 26(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार की सख्ती की ओर असहमति है। उन्होंने कहा कि ये 26(2) का उल्लंघन करते हैं। साथ में आप डायरेक्टली आके नोटिफिकेशन के द्वारा आप ये नहीं कह सकते कि कोई नोट बंद हो गए। आप इसके लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट आके ये नहीं कह सकते कि नोट आज रात 12 बजे से नहीं होंगे। तो ये बात थी पूरी। फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का वो केंद्र सरकार के पक्ष में रहा, लेकिन फिर भी जो है 2-3 सवाल जो है अभी भी इस नोटबंदी को लेकर सामने आते हैं। 2-3 सवाल जो है वो फिर भी सामने आते हैं। कि सबसे पहला सवाल कि क्या जो नोटबंदी करी गई थी इस ऐलान के बाद होने वाली अव्यवस्था के लिए सरकार तैयार थी, कोई इसके लिए इंतजाम था। दूसरा सवाल ये आता है कि बैंक एटीएम से जुड़े प्रावधानों के बारे में क्या तैयारी थी। साथ में आपने देखा कि जो पैसों का लेन देन है वो 5 से 6 महीने लग गए थे ठीक होने में, और तब जाके ये ठीक हुआ था। क्या इन सारी अव्यवस्था के बारे में केंद्र सरकार को पहले से पता था? ये सवाल फिर भी बचते हैं हमारे मन में। बात करें केंद्र सरकार के उद्देश्य के बारे में कि कैश लेन देन कम हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 2016 के मुकाबले 2022 में 83% की जो है वो वृद्धि हुई है।